हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 12, जिसका नेम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 12.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड करते हैं क्वेश्चन को। आपको क्या करना है, आपको एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नाम गिवन है मिंट, MINT। ठीक है, अब देखो इसमें डायमेंशन दे रखे, साइड MI कितनी दे रखी है 2.9 सेंटीमीटर, IN दे रखा है 2.6 सेंटीमीटर, NT दे रखा है 3.1 सेंटीमीटर, TM दे रखा है 3.3 सेंटीमीटर और जो डायगनल MN है वो कितना दे रखा है 4.1 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, जो लास्ट में क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ होने के बाद जो डायगनल आएगा ना IT, उसको आपको मेजर करना है। तो सबसे पहले हम इसका जो हमारे पास डायमेंशन गिवन है, हम उसका एक रफली स्केच ड्रॉ करते हैं। रफली स्केच ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं साइड ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे MI दे रखा है 2.9 सेंटीमीटर। तो इसको ड्रॉ करते हैं। स्केल से आपको मेजर करना है। पहले रफली स्केच में हम सिर्फ हाइपोथेटिकल कर रहे हैं। ये सपोज करते हैं M से लेके I तक की डिस्टेंस, ये मैंने जो ड्रॉ किया है ये कितनी है 2.9 सेंटीमीटर। अब देखो नेक्स्ट आपको क्या ड्रॉ करना है, I से N 2.6 सेंटीमीटर। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। I से N सपोज करते हैं ये आपके पास I से N कितनी आई है 2.6 सेंटीमीटर। डायमेंशन साथ साथ लिखते जाएंगे। अब देखो N से T, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, N से T 3.1 सेंटीमीटर। तो N से T का मेजरमेंट जस्ट लाइक दिस ऐसे करेंगे हम। आपने क्या किया, N से T को ड्रॉ किया है। N से T कितना दे रखा है 3.1 सेंटीमीटर। और अब आप क्या करोगे, T से M की डिस्टेंस कितनी आएगी, ये आपकी 3.3 सेंटीमीटर। 3.3 सेंटीमीटर। साथ ही साथ हमें एक डायगनल दे रखा है। डायगनल कौन सा दे रखा है आपको, डायगनल दे रखा है MN 4.1 सेंटीमीटर। आप क्या करोगे, M से N को ज्वाइन करा दोगे। ठीक है, ये आ गया 4.1 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, T से ये जो देखो I से लेके T तक की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो रफली स्केच आपने बना लिया। अब हम एक्यूरेट कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक्यूरेट कंस्ट्रक्शन हम किस में करेंगे, नोटबुक में करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने रफली स्केच बनाया था तो उसमें हमारा डायगनल मिड में पड़ा था, यानी MN डायगनल हमारा मिड में आया था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, तो उसके लिए देखो हम ना मिड पॉइंट ही उठा लेते हैं। ये 0 से लेके हम ड्रॉ करेंगे लाइन 4.1 की। MN कितना दे रखा है आपको 4.1। तो देखो यहाँ पे आया आपका 4.1। सबसे पहले इन पॉइंट्स को लिखेंगे हम, MN 4.1 सेंटीमीटर। अब देखो आपके पास जो MI डिस्टेंस थी वो कितनी दे रखी है 2.9 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करोगे, देखो स्केल पे आपको 0 से कंपास का यूज करना है। 0 से लेके स्केल को ओपन करोगे आप 2.9 तक। देखो ये मेरा ओपन ही है यहाँ पे 2.9 तक। अब आपको क्या करना है, M को सेंटर बना के आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है, जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। अब देखो हमें नेक्स्ट साइड NI ड्रॉ करनी है। NI आपको दे रखी है 2.6 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे हम 0 पे कंपास को रखेंगे और 2.6 पे देखो इतना मेजर करेंगे इसको 2.6। अब ये हमारे पास जो कंपास है ये कितना मेजर कर रहा है 2.6। अब N को सेंटर बनाएंगे और इस पे देखो ये आर्क को हम कट करेंगे जस्ट लाइक दिस। अब देखो जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट किया आप क्या करोगे, इसको यहां से ज्वाइन करा दोगे और इस वाले पॉइंट को N से ज्वाइन कराओगे। तो ये आपके पास कौन सा पॉइंट आ गया, I। अब मेजरमेंट रख देंगे। ये हमारे पास कितना था 2.9 सेंटीमीटर। ये आपके पास कितना है 2.6 सेंटीमीटर। अब हमें ड्रॉ करना है MT 3.3 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले हम मेजर करेंगे 0 से, देखो यहाँ पे ये मेरा कंपास है 3.3 तक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, M को सेंटर बनाना है और आपको नीचे की तरफ एक आर्क ड्रॉ करनी है। अब देखो N से आपको T पॉइंट तक, NT हमें दे रखे 3.3। तो सबसे पहले इसको मेजर करेंगे 0 से। देखो ये मैंने 3.1 है, NT कितना है 3.1। तो ये मेरा कंपास खुला हुआ है, देखो यहाँ पे 3.1। तो आप N पे जो N है N को सेंटर बनाना है और अब एक आर्क ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दिस।
अब देखो आपको क्या करना है, अब जहां पे ये इंटरसेक्ट किया देखो एम से आपको इस पॉइंट तक दोनों को मेजर कर ज्वाइन करा दोगे आप, और ऐसे ही एन से आप इस पॉइंट को ज्वाइन कराओगे। अब ये आपके पास कौन सा पॉइंट आ गया, आपका टी पॉइंट। अब एक क्वाड्रिलेटरल तो हमारा बनके रेडी हो गया है, लेकिन देखो हमें ना क्वेश्चन में ना ये जो डायगोनल है आई से टी तक ये डायगोनल मेजर करना है। तो देखो मैंने ना जो ऊपर वाला हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां पे मैंने स्केल को रखा है, और यहाँ पे देखो टी पॉइंट तक अगर आप मेजर कर रहे हो तो ये आपका आ रहा है 4.3 सेंटीमीटर। आप क्या करोगे, इसको भी ज्वाइन करा दो, तो आपके पास जो आपका आई टी आया है वो कितना है, 4.3 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया। अब जो मैंने जो स्टेप्स फॉलो किए थे ना, तो वो मैंने सारे सीक्वेंसली लिख दिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नाम है विंग। इसके अंदर WI साइड दे रखी पैरेललोग्राम की 5 सेंटीमीटर, सेकंड साइड जो है IN वो दे रखी है आपको 4.5 सेंटीमीटर, और डायगोनल WN दे रखा है आपको 7.5 सेंटीमीटर। तो इस डाटा का यूज करके आपको पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। साथ ही आपको क्या करना है, जो दूसरा पैरेललोग्राम बनने के बाद जो दूसरा डायगोनल बनेगा उसकी वैल्यू, उसकी लेंथ कितनी है उसको आपको मेजर करना है। तो देखो इसको ना पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपको एक रफ स्केच ड्रॉ करना है। तो रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। रफ स्केच के लिए देखो सबसे पहले हमारे पास साइड कौन सी गिवन है, WI। तो मैं WI को ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। सपोज आपने W से I ये आपने साइड ड्रॉ की कितनी, 5 सेंटीमीटर। साथ साथ मेजरमेंट लिखते जाएंगे। नंबर WI कितनी है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास IN कितना दे रखा है, 4.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, IN को मेजर करके, सपोज यहाँ से यहाँ तक आई है हमारी, ये आ गई है आपकी IN ड्रॉ किया आपने 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो हमें पता है पैरेललोग्राम की ना जो अपोजिट साइड होती है ना वो इक्वल होती है। इट मींस WI, देखो जो पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है उसका नाम क्या है, WING विंग। तो WIN हमारे पास आ चुका है, हमें G को कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखो G कैसे ड्रॉ होगा, N से आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे, और देखो ये N से G तक कितना ड्रॉ करोगे, इसके अपोजिट साइड जो आपको गिवन है WI वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स ये भी आपको जो NG है वो भी कितनी ड्रॉ करनी है आपको, 5 सेंटीमीटर। और अब आप क्या करोगे, G को W से मेट करा दोगे, ये साइड आपकी कितनी आएगी, 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो डायगोनल हमें दे रखा है WN 7.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, W से N को मीट कराओगे, तो ये आपका आएगा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे, क्वेश्चन में आपको निकालना है, जब कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हो जाएगी प्रॉपर्ली तो आपको ये जो डायगोनल बनाया है हमारा GI, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिया। अब जो हमारा फेयर स्केच है वो हम कॉपी में ड्रॉ करते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो साइड गिवन है WI, आप क्या करोगे, WI आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आप देखो 0 से लेके आपको 5 तक WI ड्रॉ करना है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे। इसका नेमिंग करेंगे WI, साथ साथ लिखते जाएंगे कितनी है ये हमारी, 5 सेंटीमीटर। हमें ना डायगोनल दे रखा है WN 7 सेंटीमीटर। तो देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है। स्केल से कंपास को आपको रखना है 0 पे, और 7.5 यहां तक इसको ओपन करना है आपको। ठीक है। अब आपको W को सेंटर बनाना है और आपको 7.5 की एक आर्क ड्रॉ करनी है। अब देखो हमें क्या करना है, IN साइड हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखो आपको ये 0 पे अपना कंपास को रखना है और ये आपको मेजर करना है। देखो इसको इतना ओपन करना है 4.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, आप I को सेंटर बनाओगे, जहां पे आपने I लिखा हुआ, I को सेंटर बना के आपको एक और आर्क क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, जैसे मैंने ड्रॉ किया। अब आपको क्या कराना है, देखो इस पॉइंट को I से मीट कराना है, और इससे देखो यहाँ पे आपको ये पॉइंट अपना W से मीट कराना है।
और ये हमारे पास कौन जो नेम आया इस पॉइंट का, ये आ गया एन। अब देखो हमें ना एन से जी तक ये वाली जो साइड है आपकी WI 5 सेंटीमीटर है। इट मींस एन से जी तक की जो साइड आएगी वो भी तो हमारी 5 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम का। तो आपको एन को सेंटर बनाना है। ये मैंने देखो यहाँ पे मेजर कर रखा है ऑलरेडी, 5 सेंटीमीटर का ओपन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सेंटर बनाना है एन को, और आपको एक और आर्क क्या करनी है, मार्क करनी है। अब देखो हमारे पास जैसे ये आपने ये वाली जो साइड थी आपकी IN कितनी थी, 4.5 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आप लिख लेना साथ साथ। और ये हमारे पास थी 7.5 सेंटीमीटर। तो देखो जैसे आपकी IN कितनी आई है, 4.5 सेंटीमीटर। इट मींस W से G साइड आएगी वो भी तो आपकी कितनी आएगी, 4.5 सेंटीमीटर, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो मैंने इसको ऑलरेडी कंपास को मेजर कर रखा है। रेडियस कितना लेना है आपको, 4.5 सेंटीमीटर का ओपन है मेरा। तो आपको आप क्या करोगे, W को सेंटर बनाओगे और एक और आर्क आप क्या करोगे, यहाँ पे एक और आर्क बना दोगे। अब देखो हमारे पास दोनों पॉइंट आ गए। अब आपको क्या करना है, आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। यहां से इसको ज्वाइन कराना है आपको, और ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराना है। और ये पॉइंट का नेम लिख देंगे। ये आपके पास कौन सा पॉइंट आ गया है, ये आपका जी पॉइंट आ गया है। तो आपका जो पैरेललोग्राम है वो बनके रेडी हो गया। अभी क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा था कि हमारे पास जो दूसरा डायगोनल आया आपको उसको मेजर करना है। तो हम जी से आई पॉइंट को मेजर करते हैं। देखो यहाँ पे जी को आपको 0 पे रखना है, और ये यहाँ पे देखोगे तो ये पॉइंट आया आपका 5.9, यानी जी से आई की जो, आप इसको मेट करा देना, ये आपके पास कितनी आई है, 5.9 सेंटीमीटर। ये आपका पैरेललोग्राम WING यानी विंग पैरेललोग्राम बनके रेडी हो गया। अब हमें लिखने हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो हमने पैरेललोग्राम बनाया था विंग, उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। ये सारे स्टेप्स मैंने लिखे हैं, जैसे जैसे हमने कंस्ट्रक्शन किया उसके अकॉर्डिंग ये स्टेप्स लिखे हैं। ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं।